जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आपके अपने द स्ट्रगल अब चैनल में स्वागत करता हूं। हमने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए कट ऑफ की, जो कि आप लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया और उसका बहुत सपोर्ट किया और बहुत मैक्सिमम लोग उसका एग्री कर रहे थे हमारी कट ऑफ से। उस पर कुछ सवाल आए थे, आपके कुछ कमेंट आई थी, उनके कुछ के सवाल जवाब तो हमने उसी में दे दिए। कुछ जो जेन्युइन क्वेश्चन थे हमने उनको लिया है, जो कि हम वहाँ पे आपको एक वर्ड में नहीं बता सकते थे, इसलिए उनके जवाब देंगे। और आज बहुत एक जेन्युइन क्वेश्चन आ रहा था कि भैया गर्ल्स का कट ऑफ भी बताइए, तो आज हम गर्ल्स का कट ऑफ भी बताने वाले हैं। उसमें वो भी फैक्ट के साथ बताएंगे कि देखो ऐसे ऐसे मतलब इतना रह सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे साथ है मेरे साथी, आप तो भली भांति जानते हैं इनको, राम लखन भाई। और लखन भाई के साथ हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस पे आपके पर। उसके बाद हमने एक प्रॉपर डिस्कस करने के बाद आपको बताने के लिए आए हैं। सबसे पहला आपका जो जेन्युइन क्वेश्चन बहुत से लोगों का था, जो ईडब्ल्यूएस वाले लड़कों का आ रहा था कि ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में जा सकते हैं, जनरल में नहीं जा सकते, ये लड़के बोल रहे हैं लखन भाई। तो ऐसा नहीं है भाइयों, जनरल कोई कैटेगरी नहीं होती है, जनरल सबके लिए ओपन होता है। और ईडब्ल्यूएस वाला जनरल में जा सकता है, ओबीसी वाला भी जनरल में जा सकता है। आप बोल रहे थे कि पहले कट ऑफ बन गई अब नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्री एग्जाम है, वो एक और फिर एक मेंस एग्जाम है, ऐसा मान के चलो। पर 200 को नंबर का पेपर हो गया, पहले 100 नंबर के पेपर की कट ऑफ बनी थी, अब 200 नंबर के पेपर की कट ऑफ बनेगी। और 200 नंबर के पेपर में जो जनरल में जाने लायक होगा वो जनरल में जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप कह रहे हो ईडब्ल्यूएस वाला ओबीसी उसमें जनरल में नहीं जाएगा, अगर ईडब्ल्यूएस वाला जनरल में नहीं गया तो फिर ओबीसी वाला भी जनरल में नहीं जाएगा। और अगर ओबीसी वाला जनरल में नहीं गया तो आपको पता भी नहीं है कट ऑफ कैसी जाएगी। फिर 160-62 प्लस चली जाएगी ओबीसी की कट ऑफ, और जनरल की रह जाएगी वही 55। समझ रहे हो, क्योंकि जनरल की पॉपुलेशन और जनरल वालों ओबीसी वालों की पॉपुलेशन और ओबीसी वालों के जो फिजिकल मार्क्स हैं वो आपको भली भांति पता है, वो जनरल में जाएंगे। अगर नहीं गए तो बहुत केस चलेगा, सीधी सी बात है, केस कोर्ट में जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। तो आपके एक सवाल का जवाब हमने यहाँ दे दिया। और दूसरा जो आपका सवाल आ रहा था कि भैया नॉर्मलाइजेशन हो गया, अब नहीं नॉर्मलाइजेशन होगा, अब क्यों होगा? ऐसा नहीं है दोस्त, नॉर्मलाइजेशन अगर हो गया तो अपन को कहाँ पता है? अगर अपन जो सही है कि नहीं, नंबर नहीं पता ना अपन को। अपन जो नंबर कट ऑफ निकाल रहे हैं या अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, तो आप भी हम भी रो मार्क्स और फिजिकल मार्क्स पे कर रहे हैं कि आपके पेपर में इतने आए, आपके फिजिकल में इतने आए। अब इन पर अपन कट ऑफ तैयार कर रहे हैं, कितने बढ़े कितने घटे अपन को कहाँ पता है। इसलिए अपन कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन अभी होगा। और नॉर्मलाइजेशन के कुछ लोगों का जो कि बोल रहे हैं कि हमारा क्या होगा इस शिफ्ट का उस शिफ्ट का, तो उसके लिए भी मैं अपने एक एक्सपीरियंस मान लो छोटा सा उस बेस पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके एग्जाम में आपकी आंसर की सबके पास है, अगर आपके आंसर की में अगर एक क्वेश्चन गलत है, 100% गलत, एक क्वेश्चन गलत, तो आपको पता ही है, आप अपना मत दो, किसी और को दिखाओ कि ये क्वेश्चन गलत है क्या। अगर एक क्वेश्चन भी गलत है तो आपके नंबर घटेंगे नहीं, घटेंगे नहीं। अगर बढ़ेगा भी नहीं तो घटेगा भी नहीं। अगर आपकी शिफ्ट सरल हुई तो जो घटने लायक होगी तो उससे पूर्ति हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपकी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन गलत हैं तो आप नो टेंशन रहिए, आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। चाहे भले नंबर 1 बढ़े 2 बढ़े, पर आपके नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आप ये देखने की जगह कि इस शिफ्ट में कितने नंबर पे हुआ, उसकी जगह वो भी आपका एक सही अंदाजा है, फिर भी आप ये देखने की जगह ये देखो हमारी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत है। अगर आपकी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन गलत है, जैसे मेरे लखन भाई हैं, इनकी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन 100% गलत है। अभी ये वो क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपको भी पता है, तो एक वो चीज़ हो गई। तो नॉर्मलाइजेशन की बात खत्म होती है। फिर भी आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। अगला आपका जो सवाल था कि एसटी की लड़कियां जनरल में जा सकती हैं क्या, मेरा इसके लिए एक ही जवाब है कि एसटी की लड़कियां नहीं, किसी भी कैटेगरी की लड़कियां, एसटी की नहीं, किसी भी कैटेगरी की लड़कियां किसी भी कैटेगरी में नहीं जा सकती हैं। उनके लिए उनकी कैटेगरी में ही 33% रिजर्वेशन है, जो कि फिक्स है। तो उनकी जनरल में नहीं जा सकती, ना ओबीसी की जनरल में जा सकती। अब आते हैं जो बहुत कमेंट आ रहे थे कि गर्ल्स का कट ऑफ, उस पर आते हैं। गर्ल्स के कट ऑफ के लिए मैं कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा आपको। ऐसे ही मुंह उठा के कट ऑफ बताने से कुछ नहीं होना, और कट ऑफ आप अपना ही अंदाज़ा लगा लेंगे, इतनी आप सब समझदार हैं। मैं तो कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि लड़कियां लखन भाई कितनी आ रही थी अपने ग्राउंड में सब जगह, जो
फिजिकल देने के लिए 20 में थे 10 या 12 लड़कियां आ रही थी। आपको भी पता, हमें भी पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। और लड़के आ रहे थे 160 170, सबको पता है, इसमें कुछ मतलब हम बोल नहीं रहे एक्स्ट्रा। और लड़के भी दो, मतलब टोटल मिला के 210 215 लोग बुला रहे थे। वो उसमें से 160 170 कहाँ आ रहे थे। अगर 160 लड़के मान लो अपन आ रहे हैं और 10 या 12 लड़की आ रही हैं, तो ये 10% भी नहीं हुआ, ये 8% हुआ है। यानी लड़कों के कंपैरिजन में 8% लड़कियां आ रही थी ग्राउंड। अब इससे ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप खुद सोचिए कि मिलना है रिजर्वेशन 33% और प्रेजेंट हो रहा है केवल अपना 8%। और हर ग्राउंड की कहानी है जी। एक आध ग्राउंड अगर ऐसा होगा जिसमें कि ज़्यादा लड़कियाँ होंगी, तो एक आध ग्राउंड ऐसे भी है जहाँ 7-7 लड़कियों के बैच बन गए बस। तो एवरेज मिला के 12 मान लो आप, फिर भी आप 8% हो गए अगर 16 का। मैं एग्जैक्ट डाटा कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ, मैं एक वो बता रहा हूँ, आप इसको पेंसिल लेके सॉल्व करने लग जाओ, फिर भी एक 8% के समथिंग हो गए। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि लड़कियां 33% फिजिकली नहीं दे रही हैं। जब 33% लड़कियां फिजिकली नहीं दे रही हैं, तो फिर आप सोच के बताइए कि मतलब 33% वैकेंसी कैसे फिल होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वैकेंसी 100% खाली जाएंगी, हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूँ जनरल की वैकेंसी बहुत चांस है कि लड़कियों की खाली जाएंगी। जनरल में जो लड़की है वो पेपर में क्वालिफाई हो गई है, वो अपना श्योर माने बस फिजिकल अच्छे से कराई हो। अब आता हूँ ओबीसी SC ST पर। अगर इन लड़कियों के नंबर थोड़े से भी अच्छे हैं, मतलब फिजिकल में वैसे तो नॉर्मल स्कोर करने पर उनके अच्छे हो गए थे, फिर भी थोड़े से भी अच्छे हैं तो वो अपना श्योर माने। अगर बहुत ही ज़्यादा खराब है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जिनके थोड़े से भी ठीक ठाक नंबर हैं वो श्योर माने। उसके पीछे की वजह मैंने आपको बता दी। 33% रिजर्वेशन बहुत होता है हर कैटेगरी में। अगर 100 जगह ओबीसी की है तो 33 तो लड़कियों की है, लेकिन 33 लड़कियां ओबीसी की देने गई हैं, उसका वो तो जाएंगी ही क्योंकि उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा। लेकिन जनरल में 33% उनको दे दो, 100 में से 33 तो 33 पहुँचनी भी नहीं है। अब इसकी वजह मैं एक और बताता हूँ आपको। जैसे कि जनरल की मैं जगह खाली कह रहा हूँ तो कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भले ना करें, मैं वो फैक्ट बता रहा हूँ आपको। जैसे कि पहला जो कट ऑफ गया है लखन भाई पेपर का, तो वो ऐसे गया है कि जनरल की कैटेगरी में हो आप तो जनरल के लड़कों के बराबर आपको कट ऑफ लाना पड़ेगा, नंबर लाने पड़ेगा। बच्चियाँ कम क्वालिफाई हुई, बच्चियाँ बहुत कम क्वालिफाई हुई। अब 80 नंबर जनरल का कट ऑफ गया। अब 80 नंबर ऊपर जिन लड़कियों के होंगे वो ही पहले पेपर में पास हुई हैं। पहले उनको 33% रिजर्वेशन नहीं मिला है, अब उनको मिलेगा 33%, लेकिन 33% पास होंगी तब मिलेगा। इसलिए मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ओबीसी में फिर भी, लेकिन ओबीसी SC ST और जनरल किसी भी कैटेगरी में आप लड़कियां हैं, लड़कियों की कट ऑफ आप देखना चाह रहे हो तो वो मैं बता दूं, अगर उनका थोड़ा सा भी स्कोर ठीक ठाक है तो उनकी जॉब श्योर है। मैंने लड़कियों को मेरिट आउट होते ना के बराबर देखा है। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल या जवाब सवाल रह गए हैं तो आप कमेंट करें और आपको जो लगता है वो हमें बताएं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने कट ऑफ की एक वीडियो बनाई है, उसको बहुत लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो। अगर आप उस कट ऑफ में हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप बहुत ही 1% चांस है कि आप बाहर होंगे अगर हमने जो कट ऑफ बताई है उसमें आप हो। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, उसमें सारे फैक्ट्स के साथ मैंने चीज़ें रखी हैं। आपको कुछ गलत लगे तो आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हो और आपके जो भी सवाल हो वो कमेंट करिए। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और जय हिंद साथियों।